प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ब्रह्म सूत्र से बता रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति किसको होती है। तो देखिए, ब्रह्म सूत्र में जो बताए हुए हैं, जो भी सूत्र उसमें दे रखे हैं, वो भगवान वेद व्यास जी के हैं और उन्हीं के द्वारा यह रचित ब्रह्म सूत्र है। तो देखिए, इसमें जो दे रखा है कि अपने को ब्रह्म मानने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म जानने से होता है। तो श्रुति कहती है कि आत्मज्ञान में कोई प्रतिबंध नहीं है, वह कलयुग में नहीं होगा, स्त्रियों में नहीं होगा, केवल ब्राह्मणों को ही होगा, सन्यासी को ही होगा आदि। इसे जान लो और मृत्यु के पार हो जाओगे। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा तो स्वयं यानी साक्षात है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, केवल जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार होता है। यानी केवल जो जड़ वस्तु है उसका ज्ञान से साक्षात्कार होता है। यानी किसी पदार्थ पर जो पर्दा गिरा हुआ है, उस पर्दे को हटाने का नाम साक्षात्कार है। आप समझ लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षित है। आचार मात्र से ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासना होती है। इसीलिए इस जिज्ञासा को दबाओ मत, उन महात्माओं की खोज करो जिसे इस जिज्ञासा का समाधान हो। औषधि रोग के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नहीं है। यदि कोई संसार में सुख ही मानता है तो उसे अनावश्यक ज्ञान का उपदेश देना ठीक नहीं है। वह बीमार हो जाएगा। तभी साधन अज्ञान निवृत्ति के लिए, यानी हम इलाज किसका करते हैं? हम जो है इलाज कराते हैं या करते हैं, हम रोग होगा तभी हम इलाज करा सकते हैं। जिसको रोग ही नहीं है उसका हम क्या इलाज करेंगे? इसीलिए ज्ञान किसको देना चाहिए और ज्ञान किसको लेना चाहिए? जो अज्ञानी हो। भाई, प्रकाश के लिए आप क्या प्रकाश दिखाओगे? बताइए। प्रकाश का असर जो है अंधकार पर ही होगा। तो इसीलिए आत्मा का साक्षात्कार का आप मतलब समझ लीजिए, जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार है। ज्ञान को जानना है मतलब। तो कहने का मेरा मतलब ये है, केवल जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार होता है, यानी उसका पर्दा हटता है। जब पर्दा हट जाएगा तो असलियत दिख जाएगा। जैसे मान के चलिए, आप अंधेरे में चल रहे हो और माँ कोई साइकिल का टायर या कोई रस्सी पड़ी हुई है और आपको दिख नहीं पा रहा है, तो एकदम ठिठक जाओगे, अरे बन के। तो भ्रम क्या होगा कि भाई इस तरह का माँ शराब भी हो सकता है। तो अब उसको पर्दा हटाने के लिए आपको यानी कोई उजाला वहां करना पड़ेगा, या आपको बहुत टकटकी लगा करके वहां देखना पड़ेगा, किसी डंडी से हिलाना पड़ेगा, लठ से हिलाना पड़ेगा। यानी जब तक उसको उसकी जानकारी नहीं होगी तुम्हारा वहम नहीं हटेगा। तो बस यही आत्म साक्षात्कार है। आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये, इसमें कोई स्त्री का बाधक नहीं है, कोई ब्राह्मण कोई ज़रूरी नहीं है, सन्यासी कोई ज़रूरी नहीं है। बस मतलब ये कि जानने वाला, आचरण करने वाला, ध्यान चिंतन करने वाला, शांत चित्त वाला, अष्टांग योग का पालन करता हुआ मन क्रम वचन तेज जो कोशिश करता है उसको ब्रह्म ज्ञान अवश्य होता है। इसमें जाति कोई अपेक्षित नहीं है।
नहीं कोई सन्यासी अपेक्षित है, ना कोई आचार अपेक्षित है, ना कोई संस्कृत वाला अपेक्षित है। इसमें भावना और आपके सच्चे प्यार को देखा जाता है। कभी भी यदि किसी देवता का दर्शन या कोई साक्षात्कार वगैरह, जैसे मैंने जो बताया है विधि से जो होता है, वो विधि विधान करने वाले को नहीं होता है। जो अज्ञान होता है, जो कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जानता है, और वो केवल उस इष्ट में दिनों रात रमण करता है, ध्यान चिंतन करता है, उसी में रम जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है आगे पीछे, उसी का साक्षात्कार होता है। जो विधि विधान से चलने वाले हैं और जिसमें विधि विधान हो, उसमें प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, वहाँ ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।